हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चों? मौज बहार। तो बच्चों, आज की ये क्लास बच्चों सीएस एग्जीक्यूटिव का सिलेबस हम शुरू कर रहे हैं और ये आज हमारी पहली इंट्रोडक्शन क्लास है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर के सब्जेक्ट के ऊपर। जी हाँ, इससे पहले आप लोगों ने बच्चों कंपनी लॉ की और जेआईजीएल की ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज की आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखी होगी। तो आज ये क्या है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज की इंट्रोडक्शन क्लास है। अब बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर 20 में जिन्होंने एग्जाम दिया है और जिनका अटेम्प्ट जून 21 है या दिसंबर 21 है, उनके लिए बच्चों ये लेटेस्ट ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड की जा रही है, लेटेस्ट क्लासेस बच्चों प्रोवाइड की जा रही है। तो लेटेस्ट बैच है जिसमें मॉड्यूल भी लेटेस्ट यूज करेंगे। जी हाँ, अभी आपको बता दूं, अगर आप आईसीएसआई की वेबसाइट पर जाओगे तो बच्चों आप यहां पर स्टूडेंट में एकेडमिक पोर्टल पे जाना, यहां पर न्यू सिलेबस पे जाओगे तो आप गौर करिए, यहां पर स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आपको मिल रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो फाउंडेशन एक्जी प्रोफेशनल, मैं एक्जी प्रोग्राम पर क्लिक करता हूं। उसके बाद देखिए बच्चों, आप गौर करें, आपको एक चीज मिलेगी बच्चों, और ये सबसे रेलिवेंट चीज है आप लोगों के लिए डिसीजन लेने के लिए। आईसीएसआई ने एक तो मॉड्यूल दिया था जो जून 2020 के लिए था, फिर आईसीएसआई ने एक मॉड्यूल और दिया जो ये बात ये बोली कि जो दिसंबर 2020 सेशन है उनके लिए भी ये मॉड्यूल चल जाएगा, जून वाला। और अब आईसीएसआई ने जून 21 के लिए भी क्या करा, नया मॉड्यूल दे दिया, और यही 21 वाला मॉड्यूल, जून 21 वाला मॉड्यूल दिसंबर 21 के लिए एप्लीकेबल होगा। तो बच्चों, मैंने जो लास्ट टाइम क्लासेस प्रोवाइड की थी, ऑनलाइन क्लासेस, लास्ट टाइम जो मेरी रिकॉर्डिंग्स थी वो इस मॉड्यूल के हिसाब से थी, जो जून 2020 और दिसंबर 2020 के मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली थी। और अब जो बेटा मैं क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहा हूं वो कौन सी है, जून 2021 के मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली, जो नया मॉड्यूल है ना जून 2021 के लिए, और यही मॉड्यूल एप्लीकेबल हो जाएगा दिसंबर 2021 के लिए। तो बेटा इस अकॉर्डिंगली अब मैं क्लासेस रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। तो बच्चों, मेक श्योर जो क्लासेस आपको मिलेंगी वो बिल्कुल लेटेस्ट मॉड्यूल वाली होंगी। और मेरी आप सब लोगों से यही सलाह है और एडवाइस है कि आप जो भी क्लासेस लेते हैं बेटा किसी भी सब्जेक्ट की, तो मेक श्योर आपके पास वो करंट मॉड्यूल के हिसाब से वो क्या हो, क्लासेस हो। अगर बच्चों आपके पास ये वाली जो क्लासेस हैं तो वो रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं इस वाले बेटा मॉड्यूल में। आई बात समझ? तो ये जो आपको क्लासेस मिलेगी बच्चों, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। आप सब लोग मुझे जानते ही हैं, मैंने कंपनी लॉ की क्लास और जेआईजीएल की पहली क्लास ली थी, अपना इंट्रोडक्शन दिया था। फिर से एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम सीएस आशीष अरोरा है और पिछले 7 साल से बच्चों मैं सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं बच्चों, और सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। और आशीष अरोड़ा क्लासेस हमारी जो बेटा कोचिंग है उसकी तरफ से बच्चों ये क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। और सीएस एग्जीक्यूटिव में आपके 5 लॉ के पेपर है बच्चों, वैसे टोटल 8 पेपर हैं, बट आउट ऑफ दैट 8 5 आपके लॉ के पेपर है, वो पांचों ही मैं डील करता हूं। तो जेआईजीएल और कंपनी लॉ बच्चों मैंने आपको पढ़ाया। अब मैं एसबीईसी की फर्स्ट क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास अब शुरू करते हैं बच्चों एसबीईसी की। तो एसबीईसी देखिए बेटा, एसबीईसी का मॉड्यूल भी देखिए, मॉड्यूल जो था जून 21 सेशन के लिए, जून 2020 के लिए, वही दिसंबर 2020 के लिए मॉड्यूल हो गया। अब जून 21 के लिए आईसीएसआई ने नया मॉड्यूल दे दिया। और कितने नंबर ऑफ पेजेस है? 576 पेजेस है बच्चों। सब्जेक्ट का नाम है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। कैसे कैसे बिजनेस को सेटअप करा जाए, कैसे कैसे बिजनेस को क्लोजअप करा जाए, ये सारी रिक्वायरमेंट बेटा, जितनी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, कंपनी बनानी है, एलएलपी बनानी है, ब्रांच एस्टैब्लिश करनी है फॉरेन कंपनी की या इंडियन कंपनी की, आउटसाइड इंडिया ब्रांच एस्टैब्लिश करनी है, जितनी भी सेटअप वाली रिक्वायरमेंट है सारी इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना है, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये भी यहाँ पढ़ेंगे। हाँ जी, ईपीएफ रजिस्ट्रेशन करवाना है, लेबर लॉज किसके ऊपर लगते हैं, किन किन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, सब है। तो ये सब्जेक्ट ना बेटा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल काम आने वाला सब्जेक्ट है।
और आपका ये मॉड्यूल 1 का पेपर नंबर 3 है। मॉड्यूल 1 में आपके 4 पेपर है, पेपर नंबर 3 यही है आपका। अब इसके बेटा कंटेंट की बात करते हैं। जैसे हमने कंपनी लॉ में पढ़ा था, वहाँ पर 3 बेटा पार्ट्स थे। यहाँ पर देखते हैं कितने पार्ट्स में है ये। देखिए बच्चों, पार्ट 1 जो बात करता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की बात करता है, और पार्ट 1 में आपके 12 चैप्टर्स है। पार्ट 1 40 मार्क्स, 12 चैप्टर। पार्ट बी रजिस्ट्रेशन की बात करता है, लाइसेंसिंग की बात करता है, कंप्लाइंसेस की बात करता है, 35 मार्क्स का। तो पार्ट ए 40 मार्क्स का, पार्ट बी 35 मार्क्स का, मतलब 75 मार्क्स का हो गया। और पार्ट बी में कितने चैप्टर है बच्चों? पार्ट बी में ये 13 से लेकर 18 तक, मतलब ये 6 चैप्टर हो गए आपके। और पार्ट सी आपका 25 मार्क्स का है, जिसमें 3 चैप्टर है, डोरमेंट कंपनी, स्ट्राइक ऑफ एंड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, रेजोल्यूशन प्रोसेस, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। तो बेटा ये बात समझिए, आपका पहली बात तो सिलेबस का आउटले देखिए। आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर। हाँ जी, ये सब्जेक्ट का नाम है हमारे। और ये सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? ये सब्जेक्ट जो हमारा है डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। और बेटा मैं जनरली इस सब्जेक्ट को शॉर्ट में SBEC बोल दूंगा। SBEC, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर को शॉर्ट में SBEC बोल दूंगा। अब सर ये जो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, ये 3 पार्ट्स के बारे में बताइए। तो बच्चों जैसे कि हमने देखा, पार्ट ए 40 मार्क्स। हाँ जी, पार्ट ए में क्या है? चैप्टर 1 to 12, 1 से लेकर 12 तक है। सर पार्ट बी, अच्छा मैं अभी ये नहीं बता रहा कि इस पार्ट में है क्या। इसके बाद आ गया हमारा पार्ट बी, और पार्ट बी हमारा 35 मार्क्स का था। और पार्ट बी में चैप्टर कितने? चैप्टर नंबर 13 टू चैप्टर नंबर 18। ये हमारा क्या हो गया? पार्ट बी हो गया। अब फाइनली हमारा पार्ट सी है बच्चों, और पार्ट सी कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का है। भाई 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए 40 मार्क्स, पार्ट बी 35 मार्क्स, पार्ट सी 25 मार्क्स। और ये जो पार्ट सी है ना बच्चों, इसमें जो हमें पढ़ना है वो बेटा हमें पढ़ने हैं चैप्टर 19 टू 21। देखिए बच्चों, ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम हो गया बेटा। 40 मार्क्स यहाँ पे, 35 मार्क्स यहाँ पे, 25 मार्क्स यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ सबसे इजीएस्ट वन कौन सा है? हाँ जी, ये पार्ट सी इजीएस्ट वन है, सबसे इजी है, सबसे इजी है। फिर बच्चों ये वाला है। फिर अगर मैं रैंकिंग दूं बेटा, सबसे पहले पार्ट सी इजी रहेगा हमारे लिए। फिर मैं रैंकिंग दूं, पार्ट ए इजी रहेगा। फिर मैं रैंकिंग दूं, पार्ट बी रहेगा। पार्ट बी में ना बहुत सारे एक्ट्स पढ़ाए गए, एक ही चैप्टर में 10-10, 12-12 लॉ अलग अलग तरह के पढ़ाए गए हैं, और उसमें भी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग लॉ की वो पढ़नी है। तो लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा यहाँ पर है पार्ट बी में, याद करने वाला प्रोसेस ज़्यादा है, इसलिए मैं पार्ट बी को कम ईजी मानता हूँ। और पार्ट सी और पार्ट ए समझने वाला है बच्चों, तो बेटा इसलिए इन दोनों को मैं क्या करता हूँ? ईजी मानता हूँ। मेरे लिए लर्निंग क्या हो जाती है? मुश्किल हो जाती है। जहाँ पर मुझे बोला जाए कि समझ लीजिए फिर याद कर लीजिए, मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। जहाँ पर मुझे बोलो भाई समझना नहीं है, रट्टा मारना है, भैया बाउंस हो जाएगा मेरे। तो आपके साथ भी यही होना चाहिए बच्चों। हमारा फोकस पार्ट सी पर जरूर होगा, बहुत ही अच्छे से होगा कि हमें ये स्कोरिंग है बच्चों। ये यहाँ से मार्क्स नहीं कटने चाहिए। अभी जिनका दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ, बच्चे जो एग्ज़ाम दिखाने हैं उन्होंने भी ये दिखाया, सर हमने 25 मार्क्स तो क्या करे हैं,
ऐसे किया कि उसमें से 25 में से 23 और 22 नंबर तो मिलेंगे, मतलब कहीं गुंजाइश नहीं दी मार्क्स काटने की। ये अच्छी बात लगी मुझे, ये बात समझ आ गई। चलो जी, अब सर पढ़ेंगे कैसे? तो बेटा जैसे हमारा मॉड्यूल है वैसे ही पढ़ेंगे, जैसे हमारा मॉड्यूल है वैसे ही पढ़ेंगे। मॉड्यूल में पहला चैप्टर दे रखा है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर किसका है? पार्ट ए का है। और पार्ट ए का नाम क्या है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। पार्ट ए शुरू करेंगे और पार्ट ए में चैप्टर 1 शुरू करेंगे। तो बेटा फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद पार्ट ए। हाँ जी, पार्ट ए का हम क्या शुरू करेंगे? फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सर ठीक है, बिल्कुल। और पार्ट ए के फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर ये पेपर कैसे आता है? ये बेटा पेपर मिक्सअप है, डायरेक्ट भी आता है और कुछ केस स्टडी भी आती है। हाँ जी, पेपर का पैटर्न बता दूं आपको, पैटर्न ऑफ एग्जाम, एग्जाम पैटर्न बता दूं बेटा आपको। ये कॉम्बिनेशन है बेटा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे जैसे कि आपके JIGL में आते हैं। और दूसरा बेटा केस स्टडी बेस भी आएंगी यहाँ पर, जैसे आपकी कंपनी लॉ में आती है। तो सर ये मिक्सचर हो गया ना दोनों का, बिल्कुल। अगर हम JIGL के एग्जाम की बात करें तो बेटा वो डायरेक्ट आता है, यहाँ पर भी डायरेक्ट आएगा। अगर हम कंपनी लॉ की बात करें वो केस स्टडी बेस आता है, वो यहाँ पर भी आएगा। तो SBC कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, आपका JIGL और आपका कंपनी लॉ का। और आपको एक चीज बता दूं, ये अच्छी बात है कि SBEC में कुछ चैप्टर्स कंपनी लॉ के डाले हुए हैं। हाँ जी, कंपनीज एक्ट का कुछ पार्ट कहाँ डाला हुआ है? SBEC में। जैसे हर कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, ये कंपनीज एक्ट कहता है भाई मेमोरेंडम में क्या होगा, मेमोरेंडम को ऑल्टर कैसे करना है। वो कंपनीज एक्ट में चैप्टर नहीं दिया हुआ, वो चैप्टर कहाँ दिया है? SBEC में दिया हुआ है। तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न बच्चों कैसे आएगा? डायरेक्ट भी आएंगे क्वेश्चन एज वेल एज केस स्टडी बेस भी आएंगे। चलो जी, सबसे पहला चैप्टर है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर बेटा आपको बताऊं तो बेटा सिर्फ 5 मिनट का चैप्टर है ये। मैं हर चैप्टर का आपको ओवरव्यू देकर चलूंगा बच्चों। पहला चैप्टर बेटा लेंथी जरूर है, बट अगर आप करक्स मेरे से सुन लेंगे अभी तो आपको लगेगा चैप्टर यही खत्म हो गया। कैसे सर? सुनो ध्यान से, चैप्टर 1 की थीम सुनो बेटा। बेटा ये मिस्टर एक्स है, इस मिस्टर एक्स को एक बिजनेस करना है। इस मिस्टर एक्स को क्या करना है? बिजनेस करना है। सर कौन सा बिजनेस? सर ये क्या करेगा? कैफे बिजनेस करेगा, कैफे ओपन करेगा। कैफे मतलब आपने देखा नहीं बेटा, कैफे होते छोटे छोटे जहां पर चाय, कॉफी, सैंडविच, समोसा सब मिल जाता है। साइबर कैफे की बात नहीं कर रहा कंप्यूटर वाले की, मैं कैफे की बात कर रहा हूं जहां पर खाने पीने के लिए आपको सब मिल जाता है। तो मिस्टर एक्स को बिजनेस करना है, कैफे बिजनेस। अब मिस्टर एक्स को इस बिजनेस के लिए कुछ, हाँ जी, कुछ दिमाग में चीजें आएंगी इसके कि मुझे कौन सी चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी चाहिए। बिल्कुल सर, इसका मतलब एक बात बताइए, क्या मिस्टर एक्स सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर सकता है? यस, मिस्टर एक्स क्या कर सकता है? सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर सकता है, जिसमें अकेला मिस्टर एक्स होगा। दूसरा, मिस्टर एक्स क्या किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकता है? यस, मिस्टर एक्स के पास दूसरा ऑप्शन ये भी है, किसी के साथ मिलकर वो क्या कर सकता है? पार्टनरशिप बिजनेस कर सकता है। तीसरा, क्या मिस्टर एक्स के पास ये भी ऑप्शन है कि वो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन कर सकता है? यस, ये भी मिस्टर एक्स के पास ऑप्शन है। ऐसे ही बेटा मिस्टर एक्स के पास एक और ऑप्शन है कि वो क्या बना ले? कंपनी बना ले, एंड एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। ये बेटा मिस्टर एक्स के पास क्या है? ये सारे मिस्टर एक्स के पास क्या है? ऑप्शंस अवेलेबल है ये।
ये मिस्टर एक्स के पास क्या है, ऑप्शंस अवेलेबल है बिजनेस के लिए। मिस्टर एक्स चाहे तो बेटा कंपनी बना ले, मिस्टर एक्स चाहे तो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर ले, मिस्टर एक्स चाहे तो क्या कर ले, कंपनी बना ले, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोई भी कर सकता है। अब ये चैप्टर क्या करता है, ये चैप्टर कहता है इसमें से कौन सा ऑप्ट करा जाए। मतलब मिस्टर एक्स को इन 4 बिजनेस में से अगर कोई बिजनेस ऑप्ट करना है तो कौन सा करे। तो बेटा चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में क्या बताएंगे, फैक्टर्स बताएंगे। क्या बताए गए, फैक्टर्स, कि भाई फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, कि भाई कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें आप क्या करो, कंसीडर्ड करिए इन चूजिंग द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन चूजिंग द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इस चैप्टर में बेटा बहुत सारे क्या दे रखे हैं, फैक्टर्स दे रखे हैं। जो फैक्टर्स क्या है, कंसीडर करने हैं मिस्टर ए को और मिस्टर एक्स को, हाँ जी, चूज करने के लिए कि कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए ठीक रहेगी। ये बेटा फैक्टर के ऊपर पूरा चैप्टर टिका हुआ है। जैसे कि मैं आपसे बेटा बिना बुक खोले डिस्कस करता हूं, बिना खोले डिस्कस करता हूं आपसे एक चीज, नेचर ऑफ बिजनेस। पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर देखो बिजनेस का क्या है। अच्छा, अगर आपका बिजनेस का नेचर स्मॉल बिजनेस है, नेचर छोटा है, मतलब आपको बेटा सब्जी की दुकान खोलनी है, वेजिटेबल शॉप, फ्रूट की शॉप खोलनी है, आपको सैलून का बिजनेस करना है, बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर ओपन करना है, स्मॉल नेचर है, तो बेटा आप क्या करेंगे, आप सोल प्रोप्राइटरशिप से कर लीजिए, बेटर है। नेचर अगर छोटा है तो, नेचर ऑफ बिजनेस अगर स्मॉल है तो बेटर क्या रहेगा, यू कैन गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर मैं बोलूं नेचर ऑफ बिजनेस बड़ा है, मुझे टेक्सटाइल मिल ओपन करनी है, हाँ जी, टेक्सटाइल मिल ओपन करनी है, मुझे शुगर मिल ओपन करनी है, मुझे आयरन एंड स्टील बिजनेस करना है, बेटा नेचर क्या आ रहा है बिजनेस का, सर नेचर तो बहुत बड़ा है, यहां पर बड़े लग रहा है कि बहुत सारे वर्कर काम करेंगे, बहुत सारी जगह चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए, तो बेटा क्या करेंगे, हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में चले जाएंगे। समझे। तो इस तरह से बच्चों फर्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, जिसका नाम है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है अगर किसी पर्सन को बिजनेस करना है तो उसके पास ही वेरियस ऑल्टरनेटिव है बिजनेस करने के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप भी कर सकता है, पार्टनरशिप भी कर सकता है, कंपनी भी बना सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकता है। सो दीज आर द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल विद मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स को इसमें से क्या ऑप्ट करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए। सो मिस्टर एक्स को बेटा कुछ फैक्टर्स बताएंगे चैप्टर 1 में, मतलब हमारे सिलेबस में चैप्टर 1 में क्या बताए गए, फैक्टर्स दैट मिस्टर एक्स विल कंसिडर्ड, जो मिस्टर एक्स को क्या करने हैं, कंसिडर्ड करने हैं बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। जैसे कि दूसरा मैं आपको फैक्टर बताता हूं, दूसरा फैक्टर सुनिए, दूसरा फैक्टर यह कि आप कैपिटल रिक्वायरमेंट देखिए। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि पब्लिक से अपनी बोरिंग से क्या करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपकी बोरिंग के साथ कुछ लोग आपके साथ और पैसा इन्वेस्ट करें और बिजनेस करें, तो भाई पार्टनरशिप बिजनेस में चले जाओ। पार्टनरशिप में क्या होता है, कुछ लोग आपके साथ मिलकर कॉमनली बेटा पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में। आप चाहते हो पब्लिक से भी पैसा इकट्ठा कर पाए, पब्लिक से भी पैसा गैदर कर पाए, तो बेटा फिर आपने पता होगा आपको, जो कंपनी होती है पब्लिक कंपनी, वो पब्लिक में शेयर डिवेंचर इशू करके आईपीओ लाकर पैसा रेस कर सकती है, तो आप क्या कर सकते हो, कंपनी बना सकते हो। तो बेटा इस तरह से फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या दिए, चॉइस दी है बेटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फैक्टर्स बताए गए हैं कि हमें कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट करनी चाहिए, चूज करनी चाहिए, इसके लिए हमें फैक्टर्स बताए गए। और पूरा का पूरा चैप्टर ही बच्चों का इन्हीं फैक्टर्स पे टिका हुआ है। बस अब आपको फैक्टर्स की बेटा दिखा देता हूं, हेडिंग बेटा, आपको बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ये चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाता है। हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर बेटा देखिए, ये मॉड्यूल खोला है मैंने, अपनी बुक नहीं खोली। देखिए चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फैक्टर है। पहला नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी,
बिजनेस का नेचर अगर स्मॉल है तो सोल प्रोप्राइटरशिप कर लीजिए। ऐसे ही बेटा स्केल साइज कितने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से चले जाएगा, काम चल जाएगा। बड़े लेवल पर कर रहे हैं, हाँ जी, एक से एक स्टेट में नहीं, अलग अलग स्टेट में कारोबार फैलाएंगे तो बेटा आप क्या करें, कंपनी बिजनेस कर ले। कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल कम है, अपनी लगानी है, सोल प्रोप्राइटरशिप करो। दूसरों की भी लेनी है तो पार्टनरशिप, पब्लिक से लेनी है तो कंपनी। तो इस तरह से बच्चों क्या दे रखे हैं, फैक्टर्स दे रखे हैं। टोटल कितने फैक्टर्स हैं देखिए बच्चों, 16। ये 16 फैक्टर के बेस पर हम कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या भैया हमें कौन सी बिजनेस एंटिटी ऑप्ट करनी चाहिए, कौन सा बिजनेस हमें चूज करना चाहिए। ये बात समझ आ गई पक्का। तो फर्स्ट चैप्टर में एक ही टॉपिक है बच्चों, हाँ जी, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बनेगा। और आपको बता दूं इस बार का दिसंबर 2020 का एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी था ये, हाँ जा ये सॉरी ये वाला दिसंबर 2020 में ये क्वेश्चन भी था फैक्टर्स के ऊपर इस बार का। हाँ जी, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है इस चैप्टर से, और एक ही क्वेश्चन बनेगा और आखिरी बनेगा, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। What are the factors affecting the choice of business organization? वो कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं बिजनेस के, हाँ जी, चॉइस को। तो बेटा इसमें आपको आंसर में क्या करने हैं, 16 फैक्टर लिखने हैं। तो सबसे पहला फैक्टर बच्चों, हाँ जी, सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या था, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, अगर बेटा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, हाँ जी, अगर नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इसको मैं 3 तरह से बेटा समझाता हूं। अगर नेचर ऑफ बिजनेस बिल्कुल स्मॉल है, अगर नेचर ऑफ बिजनेस क्या बेटा, स्मॉल है, ठीक है जी, तो क्या बेटर रहेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर रहेगा हमारे लिए। अगर नेचर ऑफ बिजनेस स्मॉल से थोड़ा सा मीडियम है बेटा, बिल्कुल स्मॉल नहीं, मीडियम रेंज का है, तो बेटा क्या रहेगा हमारे लिए बेटर, पार्टनरशिप। अच्छा, बस सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप दोनों चल जाएंगे यहां पर, बस फर्क क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन है, पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन है। और अगर नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, लार्ज है बेटा, तो अब क्या हमारे लिए सूटेबल रहेगा, हमारे लिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस सूटेबल रहेगा। समझे आप। तो बेटा बहने कोई लाइन टू लाइन, कोई वर्ड टू वर्ड, कोई थ्योरी पढ़ के नहीं बताई, आपको लॉजिकली समझाया है कि भैया अगर मेरा नेचर ऑफ बिजनेस स्मॉल है, मैं क्या कर रहा हूं, वेजिटेबल शॉप खोल रहा हूं, मैं सैलून की शॉप खोल रहा हूं, आइसक्रीम पार्लर चला रहा हूं बेटा, ब्यूटी पार्लर ओपन कर रहा हूं, छोले भटूरे की दुकान खोल रहा हूं, समझे आप। तो बेटा नेचर ऑफ बिजनेस क्या, स्मॉल है। अच्छा, जहां पर ये मैंने मीडियम पॉइंट बना दिया, बट कोई है नहीं ऐसा मीडियम बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस स्मॉल है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। अब आप बोलोगे सर कब, अगर आप अकेले करना चाहते हो अपनी कैपिटल के साथ, सोल प्रोप्राइटरशिप में कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि भैया मिलकर किसी के साथ बिजनेस करा जाए, तो बेटा पार्टनरशिप में कर लीजिए, बेटा पार्टनरशिप में कर लीजिए। और अगर आप चाहते हो बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल, लार्ज आपका बिजनेस एक्टिविटी लार्ज है, नेचर उसका लार्ज है, लार्ज मतलब कैसे, स्टील बिजनेस कर रहे हो, टेक्सटाइल बिजनेस कर रहे हो, शुगर मिल ओपन कर रहे हो, तो बेटा वहां पर ऑलवेज क्या बेटर रहेगा, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बेटर रहेगा। यहां बताइए बेटा, ये वाला चीज समझ आ गई आपको। तो ये हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, व्हाट आर द फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस को अफेक्ट करते हैं। तो पहला मैंने फैक्टर आपको बताया, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। आई होप ये वाला पॉइंट समझ आ गया आप सबको। ऐसी बेटा सोच सोच कर बना सकते हैं पॉइंट। ये चैप्टर तो ऐसा है कि हमें बुक खोलने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है जी। दूसरा फैक्टर सुनिए बच्चों, रिस्क। खुद सोचिए बेटा, अगर रिस्क बेटा खुद लेना चाहते हैं,
रिस्क अगर क्या करना चाहते हैं, खुद लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। रिस्क चाहते हो शेयर्ड हो जाए, रिस्क चाहते हो शेयर्ड हो जाए, तो बेटा क्या कर लो, आप पार्टनरशिप कर लीजिए। ठीक है जी। मैं एक वर्ड एक रिस्क के साथ और ऐड कर देता हूं, एंड मैनेजमेंट। अब मुझे बताइए, रिस्क चाहते हो भैया खुद लेना पूरा, सोल प्रोप्राइटरशिप कर लीजिए। रिस्क चाहते हो शेयर्ड हो जाए, पार्टनरशिप कर लीजिए। आप चाहते हो रिस्क भी ना हो, मैनेजमेंट भी कोई और संभाले, मेरे को डे टू डे भैया तंग ना करना पड़े, तो कंपनी बना लीजिए। वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, वहां पर अलग होगा, कंपनी का मैनेजमेंट अलग होगा जो कंपनी के लिए काम करेगा, आपको काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, आपके ऊपर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और जब बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी में क्या होता है बच्चों, मैनेजमेंट जो आपके लिए काम करता है, आप मैनेजमेंट को हायर कर सकते हैं। तो समझे आप। तो बेटा इस बेसिस पर भी आप क्या कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं रिस्क, आप चाहते हैं रिस्क भैया, आप चाहते हैं रिस्क नॉट टू शेयर, आप शेयर करना नहीं चाहते, तो आपके लिए क्या बेटर है, सोल प्रोप्राइटरशिप। और मैनेजमेंट भी शेयर नहीं करना चाहते आप, रिस्क एंड मैनेजमेंट आप नहीं चाहते, रिस्क एंड मैनेजमेंट शेयर करना, तो बेटा आप सोल प्रोप्राइटरशिप करिए। आप दूसरा, आप चाहते हैं रिस्क और मैनेजमेंट क्या हो जाए, शेयर हो जाए। हाँ जी, तो फिर आप क्या कर लीजिए, पार्टनरशिप बिजनेस कर लीजिए बच्चों। तीसरी बात, आप चाहते हैं रिस्क एंड मैनेजमेंट कोई और मैनेज करे, मैनेज ऑन बिहाफ ऑफ ऑनर। हाँ जी, रिस्क भी देखे, मैनेजमेंट भी देखे, तो बेटा आपके लिए क्या बेटर है, आप कंपनी बना लीजिए बेटा। हुआ ना बेटा सॉल्यूशन। तो ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, फैक्टर हो गया दूसरा, ये भी हमारा क्या हो गया, फैक्टर। और इस फैक्टर के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन से बिजनेस एंटिटी को चूज करना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। तो बेटा मैंने चैप्टर में आपको एक ही क्वेश्चन बताया, एक ही क्वेश्चन आएगा चैप्टर से कि वो कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। पहला फैक्टर मैंने बताया नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, देखो जनाब नेचर कैसा है। दूसरा रिस्क एंड मैनेजमेंट देखो। तीसरा बेटा सोचो बेटा खुद भी, साइज ऑफ बिजनेस, कितने बड़े लेवल पे कर रहे हो भाई। आपके मॉड्यूल में इसको साइज वर्ड ना यूज करके इसको स्केल वर्ड यूज करा है, साइज वर्ड यूज ना करके स्केल। अच्छा, अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है, हाँ जी, अगर बिजनेस साइज क्या है, स्मॉल है बेटा, एक लोकल मार्केट में बस काम कर रहे हो, उसके बाहर नहीं जाना, वहीं पर काम कर रहे हैं, मतलब साइज ऑफ बिजनेस स्मॉल है, तो बेटा बेटर क्या रहेगा, बेटर रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका जो बिजनेस का साइज है वो है मीडियम, बिजनेस का जो साइज है वो क्या है, मीडियम है। मीडियम मतलब बिल्कुल स्मॉल नहीं है, आप एक लेवल एक पर्टिकुलर मार्केट में काम नहीं कर रहे, उस मार्केट के अलावा अदर मार्केट्स में भी काम करेंगे। थोड़ा सा आपने बिजनेस को एक्सपैंड करा है, साइज बढ़ाया है। ठीक है जी, आप एक स्टेट में काम नहीं कर रहे, 2 स्टेट में काम कर रहे हैं, तो बेटा आप क्या कर लीजिए, पार्टनरशिप कर लीजिए। बिकॉज मैनेज करना इजी होगा, नहीं होगा, अकेला बंदा कितना मैनेज कर पाएगा। क्या डोमिनो सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्या मैग्डी सोल प्रोप्राइटरशिप है, ऑफ कोर्स नॉट। पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ भाई, एक बंदा कैसे चला पाएगा। अब मैं बोलूं कि बिजनेस का साइज लार्ज है, हाँ जी, मतलब बड़े लेवल पे कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं, हर मार्केट को
हम कैप्चर करने वाले हैं। तो बताओ कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। तो अब हम क्या चूज करेंगे? हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज कर लेंगे, बिकॉज साइज जो है बिजनेस का वो काफी क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब एक बंदा संभाल नहीं पाएगा, ना ही पार्टनरशिप में 2 या 3 बंदे संभाल पाएंगे। तो बिजनेस का साइज बड़ा है, लार्ज है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट टीम होगी। तो बेटा हम क्या ऑप्ट करेंगे? कंपनी ऑप्ट करेंगे। समझे आप? तो इसी तरह से बेटा तीसरा फैक्टर हमें समझ आ गया कि साइज, स्केल क्या है बिजनेस का। स्केल अगर छोटा है सोल प्रोप्राइटरशिप चला लो, स्केल अगर थोड़ा सा बड़ा है पार्टनरशिप से काम चल जाएगा, स्केल बहुत बड़ा है तो बेटा कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करना पड़ेगा। थर्ड हमारा क्या हो गया, ये फैक्टर होगा बेटा जो हमारे बिजनेस को क्या करेगा, बिजनेस की चॉइस को अफेक्ट करेगा। फोर्थ फैक्टर आप भी सोचो बच्चों, मैं भी बताता हूं, टैक्सेशन। हाँ सोचो, टैक्स कहां कम लगता है बच्चों? टैक्सेशन का इंपैक्ट देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप पे टैक्सेशन लायबिलिटी कम आती है, और आपको पता हो 2.5 लाख रुपए तक की इनकम को एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। मैं बीइंग ए सोल प्रोप्राइटर जो भी कमाऊंगा, इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स जो लगता है वो 2.5 लाख रुपए तक नहीं लगता। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है, एग्जम्प्ट हो आप, उसके ऊपर टैक्स लगता है। अच्छा पार्टनरशिप बिजनेस हो तो बेटा वहां पर क्या है, थोड़ी सी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा कंपनी की बात करें तो कंपनी के ऊपर भी टैक्स, कंपनी के ऊपर टैक्स लायबिलिटी सबसे ज्यादा आती है। कंपनी के ऊपर फ्लैट 30% और 25% का टैक्स रेट है, फ्लैट 25% और फ्लैट 30% का टैक्स रेट है। तो अगर आप टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके लिए ऑलवेज क्या बेटर दिखेगा आपको? आपको दिखेगा सोल प्रोप्राइटरशिप। कंपनी कभी भी टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं मानी जाती, बिकॉज कंपनी के ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं है। कंपनी जितना कमाए उतने पे टैक्स दे। जैसे इंडिविजुअल ने 2.5 लाख साल का कमाया तो एग्जम्प्ट है ना, उस पर टैक्स नहीं लगता, उसके ऊपर की इनकम पे टैक्स लगता है। कंपनी 5 रुपए कमाई साल में, 5 रुपए का 30% या 25% टैक्स पे करो। टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में कंपनीज बच्चों बहुत ही बुरी है, और यही रीजन है कि बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करती है ताकि भैया प्रॉफिट दिखाना ना पड़े। अच्छा आपको क्या लगता है कंपनीज में प्रॉफिट नहीं होते, फिर भी कंपनी दिखाती है लॉस मेकिंग, भैया इस क्वार्टर में लॉस आया, क्वार्टर 2 में भी लॉस आया। वो भैया कंपनी टैक्स मैनेजमेंट करती है, टैक्स मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करती है बड़े बड़े, जिनको करोड़ों रुपए सैलरी दी जाती है बस इसलिए कि आप टैक्स को मैनेज करो, टैक्स को बचाओ। हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी कम से कम आनी चाहिए। तो बेटा इसके लिए अगर आप बात करोगे टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो कंपनी आपके लिए लेस क्या हो जाएगा, सबसे लीस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो टैक्सेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी इज ए लीस्ट ऑप्शन, कंपैरिजन टू, लीस्ट ऑप्शन इन कंपैरिजन टू sole proprietorship and partnership. Because company is liable to pay flat tax rate on its income, और वो मैंने कितना बताया आपको, 30% और 25%। वो बेटा 2 क्यों है, तो आपको आगे जाकर पता लगेगा। इनकम टैक्स में 2 रेट बता रखे हैं बच्चों, 2 रेट बता रखे हैं, 30% 25%। कंपनी की चॉइस होती है, जो मर्जी ऑप्ट कर ले। तो बेटा अगर टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो कंपनी क्या है, लीस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंपनी लाइबल होती है पे करने के लिए फ्लैट टैक्स रेट, जो ज़्यादा है काफ़ी, 30% का, 25% का। इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटरशिप पे इतना नहीं होता। बताइए बात समझ आ गई? कितने मैंने फैक्टर्स आपको बता दिए? मैंने आपको 4 फैक्टर्स बता दिए बच्चों। पहला नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बताया, दूसरा रिस्क एंड मैनेजमेंट बताया, तीसरा साइज ऑफ बिजनेस बताया, चौथा टैक्सेशन फैक्टर बताया।
बेटा टोटल कितने बुक में लिखे आपके ICSI मॉड्यूल में? 16। 4 तो मैंने पढ़ाई दिए, बचे कितने? 12। चैप्टर ओवर। और एक ही क्वेश्चन ICSI हमेशा पूछता है, क्योंकि पहले चैप्टर में एक ही टॉपिक है कि फैक्टर बताइए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। बताइए, यहां तक बात समझ आई? इसी तरह बच्चों हम पढ़ेंगे, हर चीज के नोट्स बनवाऊंगा बच्चों, आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा। जैसे मैं हैंडमेड नोट्स बनाता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, वैसे आपको भी अपनी नोटबुक में ये नोट्स बनाने हैं, उसको हाईलाइट करना है। ऐसा नहीं है कि मैं बना रहा हूँ आप बना ही नहीं रहे, आप मजे से बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए बच्चों। जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे आपको हैंड रिटन नोट्स हाईलाइट करके बनाने हैं। देखना हमारा कंटेंट बड़ा कम हो जाएगा। जो हमने बुक में पढ़ेंगे वो बड़े बड़े पैराग्राफ्स होंगे, उसको हम चार्ट बना लेंगे, उसको हम ईजी वे में यहाँ पर नोट्स बना लेंगे, हैंड रिटन नोट्स। हमारे पास पूरी बुक तैयार हो जाएगी, हैंड रिटन बुक। समझे आप? तो हमें चीज़ों को ईजी करना, ना कि मुश्किल करना है। जो हमारा सिलेबस दिया है उसको हमें बढ़ाना नहीं है, उसको हमें कम करना है बच्चों। इसी तरह से हम बेटा SBEC पढ़ते रहेंगे। बाकी कंपनी लॉ और GI आपने बच्चों क्लास ली है, उसके आगे की क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं। ये बात समझ आ गई आपको? आप सब ने CS फाउंडेशन बच्चों एग्ज़ाम दिए हैं। आपको बता दूं, फाउंडेशन जैसा एग्जीक्यूटिव बिल्कुल नहीं है बच्चों, बहुत डिफरेंस है। किसी की बातों मत आना। और एक बात बता दूं, ना तो मेरे पास जादू की छड़ी है, ना ऑल ओवर इंडिया में किसी टीचर के पास जादू की छड़ी है। कोई बोल दे मैं बेस्ट हूँ, कोई बोल दे मैं नंबर 1 हूँ, कोई बोल दे मैं ये हूँ, कोई बोल दे मैं वो हूँ। भैया पढ़ना आपको है। मैं जितने साल का मर्जी एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ, मेरे बच्चों ने जितनी मर्जी रैंक ली है, क्या आपको उससे फ़ायदा मिलेगा? क्या? जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक आपका पसीना नहीं बहेगा आपका रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक आप पेन में नहीं आओगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। हमारे हिंदुस्तान में बच्चों की कमी बता देता हूँ, डिपेंडेंट हो जाते हैं टीचर्स पे। वो पढ़ाते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि हम लास्ट में 1 महीना पढ़ कर क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको कोचिंग लेनी है सिर्फ आपको गाइडेंस के लिए। सेल्फ स्टडी आपको पास करवाएगी बच्चों। आज जो मैंने पढ़ाया आप खुद पढ़कर देखिए, आपका दिमाग 4 गुना चलेगा मुझसे ज़्यादा। बट अगर आप इतना ही पढ़ेंगे जितना मैंने पढ़ाया, खुद पढ़ेंगे ही नहीं, घर जाकर रिवाइज नहीं करेंगे, खुद सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तो भैया दिमाग पे जंग लग जाएगी। आप सोच ही नहीं पाओगे। नहीं, आप उतना ही सोच पाओगे जितना क्लास में आपने करा है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी ऑप्शन। बहुत सारे इंडिया में बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं और रैंक्स लेकर आते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे 2 गुना आपको खुद पढ़ना है, खुद मेहनत करनी है, तभी रिजल्ट आएगा। अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। मेरे एक्सपीरियंस से रिजल्ट नहीं आएगा, किसी और टीचर के एक्सपीरियंस से रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आपकी मेहनत से आएगा, आपके इनएक्सपीरियंस से रिजल्ट आएगा, अगर बस आप सेल्फ स्टडी कर लो तो। समझ आ गई बात? तो बच्चों आज की क्लास इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो बचे हुए 12 फैक्टर्स हैं उन 12 फैक्टर्स को कंप्लीट करेंगे। पढ़ाने का तरीका आपने देख लिया बच्चों। इसी तरह से हम पढ़ेंगे, नोट्स अपने बनाएंगे, अपनी बुक्स आपको दूंगा, उसी बुक से पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों? तो थैंक यू सो मच। खुश रहिए बच्चों और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।